भारत सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। सरकार ने एक भारी भरकम लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य है 2,10,000 करोड़ रुपए विनिवेश के जरिए जुटाने का, और इसके लिए सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। 1,20,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के विनिवेश से जुटाने का सरकार का लक्ष्य है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा सरकार वित्तीय संस्थाओं की बिक्री के जरिए भी 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विनिवेश पर बहुत अहम जानकारी देते हुए ये बताया है कि सरकार 20 कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि हम 6 कंपनियों को पूरी तरह से बेच रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी जानकारी दी कि नीति आयोग ने हमें इसके लिए मंजूरी दी है और कुछ शर्तों के साथ नीति आयोग की तरफ से हमें यह मंजूरी मिली है। हालांकि वो शर्तें क्या हैं, इस बारे में भी जानकारी अनुराग ठाकुर ने दी, लेकिन अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि कुल 34 मामलों में नीति आयोग ने विनिवेश की प्रक्रिया को जारी रखने की बात कही है और उन प्रक्रिया के लिए नीति आयोग की तरफ से हमें मंजूरी मिल चुकी है। अच्छी तरह से सोच समझकर सरकार ने यह फैसला किया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं उन्हें बेच दिया जाए। सरकार चाहती है कि जो कंपनियां बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। ऐसी 6 कंपनियां हैं। अनुराग ठाकुर ने ऐसी 6 कंपनियों का जिक्र किया जिन्हें सरकार बंद करने जा रही है, और साथ ही साथ विनिवेश के जरिए पैसा जुटाने का लक्ष्य जो सरकार ने रखा है वो अब सरकार उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन कंपनियों के नाम बताए जिन्हें सरकार बंद करने जा रही है। इनमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड यानी कि HFL, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब, हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड शामिल हैं। सरकार जिन कंपनियों को बेचने जा रही है, जिनका जिक्र अनुराग ठाकुर ने किया है, आइए उनके बारे में भी हम आपको बता दें। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, ये कंपनी घाटे में चल रही है। केमिकल पेट्रोकेमिकल के विभाग के अंतर्गत ये काम करती है। इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाएगा और उन्हें हर्जाना भी दिया जाएगा, यानी कि अगर उन्हें रिटायर किया जाएगा तो उन्हें पैसा दिया जाएगा, और ये जो पैसा सरकार इस कंपनी को दे रही है हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड को, वो पैसा अपने कर्मचारियों को कंपनी देगी। स्कूटर्स इंडिया दूसरी वो कंपनी है जो सरकार बेचने जा रही है। आपको याद होगा लम्ब्रेटा, विजय डीलक्स, विजय सुपर, ये तमाम स्कूटर एक ज़माने में 1970 के दशक में चला करते थे। ये तमाम स्कूटर्स इंडिया बनाया करती थी। आखिरी बार लम्ब्रेटा का प्रोडक्शन 1980 में स्कूटर्स इंडिया ने किया था। उसके बाद से स्कूटर्स इंडिया के सारे जो प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हैं। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, ये भारत सरकार की एक लघु रत्न कंपनी है और इसे भी सरकार बंद करने जा रही है। हिंदुस्तान प्रीफैब, ये कंपनी भी सरकार बंद करने जा रही है। ये CPSEs, भारत सरकार के CPSEs की सबसे पुरानी कंपनी है। इस कंपनी को इसलिए शुरू किया गया था जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय वहाँ से जो पलायन करके लोग आए थे उन लोगों को काम देने के लिए इस कंपनी को शुरू किया गया था, जिसे अब सरकार बंद करने जा रही है। हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड को केरल के वेल्लूर में 1983 में स्थापित किया गया था और तभी से ये कंपनी चल रही है, लेकिन इस समय इस कंपनी पर ताला लटका हुआ है। ये कंपनी बंद पड़ी हुई है। सरकार ने इसे पूरी तरह से बंद करने का फैसला कर लिया है। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी भी सरकार बंद कर रही है। ये दवा निर्माता कंपनी है। 1984 में एक छोटी सी यूनिट के रूप में इसने काम करना शुरू किया, लेकिन ये एक बड़ी दवा निर्माता कंपनी बन गई थी। इस कंपनी ने जीवन रक्षक दवाएं और आवश्यक दवाओं के निर्माण में बेहद मजबूती से अपने कदम जमाए और ये कंपनी दवाओं के मामले में काफ़ी आगे बढ़ी। ISO मान्यता के साथ KPL को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता और सेवाओं के लिए अपनी कुल प्रतिबद्धता के लिए जाना पहचाना जाता है। अब ये कंपनी भी सरकार बंद कर रही है।
ये वो कंपनियां हैं जो सरकार बंद करने जा रही है। कई सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी सरकार बेच रही है, कई कंपनियों को बंद कर रही है और कई कंपनियों को पूरी तरह से सरकार बेच रही है। अनुराग ठाकुर ने यह बयान लोकसभा में देते हुए जानकारी दी।